अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरे व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? एज़ यूजुअल मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैंने सारे काम ऑलमोस्ट कर दी थी और मैंने खाना पकाने की तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ मैं आज चिकन का सालन बना रही थी और एक तरफ मैं चिकन फ्राई करने का सोच रही थी, आई मीन लॉलीपॉप बनाने का सोच रही थी मैं, क्योंकि मेरी सास को खाना था तो उसकी प्रिपरेशन मैं कर रही थी। मैं बहुत सिंपल बनाती हूँ ताकि जिससे मेरे बच्चे भी खा सकें, बिकॉज़ मेरे बेटे का टेस्ट ऐसा है खाने में कि उसको ना तीखा चाहिए रहता है ना फीका चाहिए रहता है। उसे ऐसा खाना चाहिए रहता है जो टेस्टी हो। वो खाता सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह से, बट उसको हर एक चीज़ टेस्टी चाहिए होती है, चाहे वो कुछ भी हो। और मेरे बेटे का खाने पीने का ऐसा कोई टेंशन तो है नहीं, वो सब कुछ खा लेता है, जो दे दो वो खा लेता है, वो उसके पापा की जैसा है। तो यहाँ पे मैंने जो चिकन मुझे सालन बनाना था उसका मैरिनेशन करके रखा था, और दूसरी तरफ जो चिकन फ्राई करना था मुझे, उसका भी मैंने मैरिनेशन करके उसमें अच्छे से मैदा, कॉर्नफ्लावर और मिक्स करके मैंने उसे भी रेफ्रिजरेट में रख दिया था, ताकि वो थोड़ा सा और जो मसाला है वो चिकन में लग जाए, अच्छे से मैरिनेट हो जाए। एंड फिर उसके बाद मैं सोचा कि मैं क्या करूँ, तो मैंने फिर उसके बाद मैंने किचन की तैयारी करना शुरू कर दी। जैसे कि मुझे सालन के लिए चिकन मैरिनेट करके रख दिया था, तो मुझे अब उसका मसाला रेडी करना था। तो वो चीज़ स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल मैंने फिर से अपना किचन साफ़ करना स्टार्ट किया, बिकॉज़ आपको तो पता ही है मैं कोई भी काम करने से पहले किचन पहले क्लीन कर ही लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं दूसरा काम करती हूँ। क्योंकि मुझे पता नहीं मेरे साथ ही है या सबके साथ है, बट मुझे किचन क्लीन चाहिए, भले मैं पकाऊँ या चॉपिंग करूँ, जो भी चीज़ को मुझे क्लीनिंग की सख्त ज़रूरत लगती है। उसके बाद मैंने मसाला रेडी करने के लिए मैंने अनियन कट कर दिया था, टोमेटो कट कर दिया था, एंड उसे हल्के से ऑयल में शैलो फ्राई किया था। उसमें मैंने सारे खड़े मसाले डाले, थोड़े थोड़े ही डाले थे टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेरा बेटा टेस्टी खाना खाता है, ना कि ज़्यादा तीखा ना ही ज़्यादा फीका। तो उस हिसाब से मैं खड़े मसाला भी थोड़े ही डाली हूँ, ताकि उसे ज़्यादा भी गरम मसाले का टेस्ट ना आए। और इसमें मैंने काजू डाला, काजू से थोड़ी हल्की सी मिठास आ जाती है, एंड जो हम ग्रेवी बनाते हैं वो थोड़ा थिक भी हो जाता है। उसके बाद मैंने उसको हल्के से इसमें शैलो फ्राई किया, एंड मिक्सर में डाल के मैंने इसको भी 5 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेट में रख दिया, ताकि वो ठंडा हो जाए और मैं मिक्सी में पीस सकूँ। यहाँ पे आज मुझे मेरी बेटी और मेरे बेटे का टेंशन नहीं था, बिकॉज़ वीकेंड है और मेरे हस्बैंड घर पे थे। तो आज मैं फुर्सत से सारे काम कर पा रही थी बिना कोई टेंशन के। मेरी दोनों बच्चे, बेटे का तो मुझे टेंशन है नहीं, बस मेरी एक बेटी का ही टेंशन होता है, क्योंकि वो मेरे बिना रहती नहीं है। और मैं मेरे मदर इन लॉ के पास कितना भी रख दूँ, वो एट दी एंड पता नहीं वो मेरे लिए बहुत रोती है। बट उसके अगर अब्बा घर में रहेंगे तो वो ज़्यादा फोकस्ड रहती है, उनके अब्बा के साथ खेलती है वो, एंड उस हिसाब से फिर मेरे सारे काम हो भी जाते हैं। कोतमीर को भी मैंने क्लीन करके रख दिया था, ताकि मुझे एट दी एंड गार्निशिंग करने में काम आ जाए। तो इस हिसाब से मैंने चिकन की ग्रेवी रेडी कर दी थी, और ये आप देख सकते हो मैंने मसाला भी रेडी कर दिया था आफ्टर ग्राइंड के बाद। एंड उसमें मैं जो मैरिनेट करके जो मैंने चिकन रखा था फ्रिज में, वो भी मैंने उसमें ऐड कर दिया, ताकि साथ में अच्छे से मिक्स हो जाए और मसाला उसमें अच्छे से पकड़े। बाय द वे मैंने यहाँ पे आलू भी हल्का सा फ्राई करके डाला है, ताकि वो आलू जब हम खाएं तो टेस्ट आए। एंड ये जो चिकन का जो लास्ट में जो पानी बचता है, मोस्टली लोग शायद फेंक देते हैं, बट मैं उससे भी यूज़ करती हूँ, ताकि उसमें वो अलग ही फ्लेवर आता है। एंड उसके बाद मैंने उसको अच्छे से मिक्स किया, ताकि मसाला पूरी तरीके से उसमें मिक्स हो जाए। एंड उसमें ऐसा लग रहा है कि जगह नहीं है, बट काफ़ी जगह थी। मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ रखा था शूट करने के लिए। तो ये से मैं अच्छे से मिक्स करके स्लो फ्लेम पे मैंने रख दिया, ताकि वो अच्छे से मतलब 10-15 मिनट्स में मोस्टली हो ही जाता है चिकन रेडी। बट मैंने उसको अच्छे से मिक्स किया, ताकि कोई भी मसाला कहीं से भी कोई भी चिकन में छूटे ना, उस हिसाब से।
एंड उसके बाद फिर मैंने फ्राई करने के लिए चिकन भी ले लिया था जो मैंने मैरिनेट करने फ्रिज में रखा था। एंड उसके साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा गोभी भी रखी थी फ्राई करने के लिए। मंचूरियन, गोभी मंचूरियन भी बनाना था मुझे। थोड़ा सा मेरी बेटी खाती है, इवन मेरा बेटा तो बहुत शौक से खाता है। तो एज़ यूजुअल मैंने सारे काम करके फिर क्लीनिंग किया एंड देन सारी चीज़ें मैंने फ्राई करने ले ली। थोड़ा मैंने स्टार्टिंग में वेज फ्राई किया ताकि नॉन वेज नहीं किया। अगर मैं पहले नॉन वेज करती और फिर वेज फ्राई करती तो फिर वो वेज वाले में काफ़ी जो ऑयल का जो टेस्ट है एंड इवन जो स्मेल है वो रह जाता था। तो आप देख सकते हो पहले मैंने स्लो फ्लेम में किया था एंड अभी फास्ट करके मैं उससे अच्छे से पका रही हूँ। और ये बहुत टेस्टी और यम्मी बने थे। अगर आपको रेसिपी चाहिए रहेगी तो मुझे बोलना, मैं आपको दे दूँगी किस तरीके से बनाई जाती है। मेरे बच्चों ने तो बहुत शौक से खाई। इवन जो फ्राई था वो भी बहुत टेस्टी बना था। होममेड स्टाइल है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल बनाया है या समथिंग समथिंग। ये जो भी था ये अपने जो होममेड एक हाउस होल्ड जैसे घर में बनता है वैसे मैंने बनाया था। आप देख सकते हो इतना सुनहरा सा कलर था, मुझे वो गरम गरम खाने ही मन कर रहा था। और मैं एक्चुअल में जब वो गरम गरम निकल रहा था उसके बाद ही मैंने वो उसी टाइम पे 3-4 खा लिया। उसके साथ ही साथ हम लोग का प्लानिंग भी चल रहा था कि हम खाना खाने के बाद वंडर्स पार्क जाएं। बट ऐसा हो गया कि मेरे हस्बैंड इन्होंने इतना खाना खा लिया था, इतना मज़ेदार लजीज खाना बना था कि उस चक्कर में वो खाना खाने के बाद डायरेक्टली सो गए। एंड फिर अब ये देख सकते हो वीडियो में इतना यम्मी, इतना मज़ेदार का बना था, ये क्या ही बोलूँ। या हम निकल रहे थे वंडर्स पार्क के लिए अपने दोनों बच्चों को लेकर, मदर इन लॉ को लेके। ट्रैफिक बहुत थी, हम जैसे तैसे पहुंच गए। और ये आप देख सकते हो, और रश तो इतना था कि मैं क्या ही बताऊँ, लाइन भी बहुत लंबी थी। यहाँ देख सकते हो हम पहुँचते पहुँचते हमें ऑलमोस्ट रात हो गई थी, बट फिर भी हमने बच्चे का टाइम स्पेंड किया। मेरा बेटा बहुत खेल रहा था, उसने बहुत एंजॉय किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।